हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग 17 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांग ली है क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब सा रिमार्क दिया था इंडिया के इलेक्शंस के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। वाटर 360 डिग्री कैंपेन क्या होता है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट 3D रंगोली बनाई गई है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग करने वाले हैं और एक परशुराम कुंड मेला के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी मेला से रिलेटेड लगातार आ रहा है। मैं अभी तक 2 मेला के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, एक तो महाकुंभ मेला चल रहा है और सेकंड गंगा सागर मेला के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग ये तीसरा मेला कवर करने वाले हैं। एक एक करके आप चीजों को ऐड करते जाइए। ठीक है, तो आज हम लोग 17 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक दिन पहले के हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। एज इट इज इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, आपको उसे अच्छे से सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाग MK2 इज एन इंडिजीनियस डेवलप्ड मिसाइल डिजाइन फॉर विच पर्पस। ठीक है, नाग MK2 मिसाइल के बारे में कल मैंने आपको बताया था, तो पूछा है कि किस पर्पस के लिए इसे डिजाइन किया गया है, तो ये चीज आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एंटी टैंक ऑपरेशंस के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको वीडियो भी जाकर देखनी है इस मिसाइल को लॉन्च होते हुए, है ना। DRDO ने भी हाल फिलहाल में क्या कहा है कि नाग MK2 मिसाइल के सफल परीक्षण हो चुका है, अब आप इसे आर्मी में इंडक्ट कर सकते हो, है ना। नाग MK2 के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था, इसके एक फीचर के बारे में बताया था, फायर एंड फॉरगेट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, कल के करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि एक बार आप फायर करो, उसके बाद आप भूल जाओ, प्रिसाइजली जहां पे आपने टारगेट सेट किया था वहीं पे जाके सीधा हिट करने वाला है। ठीक है, सेकंड ये बताया था कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ATGM। ये 2 कीवर्ड आपको बस याद करने थे और यहां से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एंटी टैंक ऑपरेशंस के लिए इसे यूज करने वाले हैं। नाग MK2 मिसाइल को हमने खुद ही बनाया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को थोड़ा समझकर सॉल्व कर कर चलना होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। What was the primary purpose behind India's Operation Smiling Buddha? पोखरा न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, पोखरा के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि अभी इसके 50 साल हो चुके हैं पोखरा 1 के, है ना। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि इसका प्राइमरी पर्पस क्या था। मैंने इसका प्राइमरी पर्पस बताया था, टू शोकेस इंडिया टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, कि हम लोग अपनी काबिलियत को दिखाते कि हम लोगों ने इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित कर लिया है। ठीक है, इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ था। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था और इसकी खबर कानो कान किसी को भी नहीं पड़ी थी। ठीक है, मतलब यूएसए को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यूएसए के सैटेलाइट्स भी नहीं पकड़ पाई थी कि हम लोग कुछ इस टाइप का ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, Which state will host the 85th All India Presiding Officers Conference AIPOC in January 2025? ठीक है, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस कौन सा स्टेट होस्ट करने वाली है जनवरी में? 20 से 21 जनवरी के बीच में चलेगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन सा होस्ट करेगी, बिहार होस्ट करेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बिहार में कहाँ पे होगा? पटना में होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसको प्रिसाइड कौन करेगा? इसको प्रिसाइड करेंगे हमारे लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन? ओम बिरला जी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, ये सारी चीजों में के बारे में बता चुका हूं। मैंने आपको क्या बताया कि कब होने वाला है? 2025 में जनवरी में होने वाला है, ये चीज बता दिया था। और मैंने आपको क्या बताया था कि 1982 में लास्ट टाइम हुआ था, ये भी चीज मैंने आपको बताई थी। 1822 नहीं है भाई, 1982 है। ठीक है, 1982 में इसे लास्ट टाइम किया गया था। और उससे पहले कब हुआ था? ये 1964 में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यार आपके एग्जाम से, है ना। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके बीपीएससी वाले एग्जाम में। इसलिए जो भी स्टूडेंट 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको हमारे साथ जुड़ना है। A1IS से जरूर जुड़ना है। ठीक है, अभी हमारे DI की क्लासेस भी स्टार्ट हुई है ऑफलाइन की, इसलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड डिटेल्स मैं आपको कल के क्लास में दे दूंगा, बता दूंगा कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फ्री इनिशिएटिव को। अभी के लिए देखिए, 1982 में इस बार, इससे पहले हुआ था ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, और ये 43 इयर्स बाद हो रहा था। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा कनेक्ट करते हुए आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन विच स्टेट was the proposal of the establishment of a national turmeric board made? ठीक है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में कल मैंने आपको बताया था, कौन से स्टेट में इसका हेडक्वार्टर होने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना में होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कल करंट अफेयर्स देखेंगे 16 जनवरी के, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ 77th इंडियन आर्मी डे? इसका थीम क्या है, बनाया गया, ये कब बनाया गया, ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं। ठीक है, इसकी थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे।
अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स 17 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को देखना स्टार्ट करें। पहला टॉपिक देखिए, पहला टॉपिक है वाटर 360 डिग्रीज बिगिंस इन रायपुर टू प्रमोट वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, 2 दिन पहले की। कुछ टॉपिक जो छूट जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप कवर भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक दिन की न्यूज़ इतनी सारी निकलती है। ठीक है, बट हम लोग लिमिटेड टाइम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। जो टॉपिक आपका छूट जाएगा, आपको ये नहीं सोचना है कि वो रह गया हमेशा के लिए, नहीं, उसको मैं किसी ना किसी फॉर्म में जरूर कवर कर लूंगा, इसलिए आपको चिंता नहीं लेनी है। वाटर 360 डिग्रीज एक कैंपेन ले लो या एक थीम ले लो। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के लिए एक कैंपेन, एक कॉन्फ्रेंस टाइप का किया गया था। कहां पे? रायपुर छत्तीसगढ़ में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 57th कॉन्फ्रेंस था, ये ध्यान रखना है। ये 57th एनुअल कन्वेंशन था किसका? इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड बात हुई। वाटर कंजर्वेशन किया जाए, कैसे किया जाए, और वाटर का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन सारी चीजों से रिलेटेड बात हुई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें 400 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स जुड़े थे और उन्होंने ये फैसला लिया कि कैसे हम लोग जो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड आने वाले चैलेंजेस है उसे हमें कैसे डील करना है और फ्यूचर में हमें कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, मतलब एक पूरी तरीके की कॉन्फ्रेंस थी। इसे होस्ट किया था छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विष्णु देव साई ने इसे होस्ट किया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसमें यही बात हुई कि वाटर कैसे कंजर्व करना है, वाटर को कैसे मैनेज करना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया। एक मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था, किससे रिलेटेड बताया था? मोहन यादव से रिलेटेड, है ना। मैंने आपको बताया कि कैसे 70th बीपीएससी में पूछ लिया गया कि उड़ीसा के जो सीएम बने हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने आपको क्या बताई थी? उज्जैन साउथ। उज्जैन साउथ। आज आपको क्या करना है? आज अपने नॉलेज में आपको थोड़ा सा इजाफा करना है। अभी आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो नए सीएम बने हैं वो है विष्णु देव साई। ठीक है, विष्णु देव साई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यार छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा था? छत्तीसगढ़ में हमेशा पहले बीजेपी को ब्राह्मणवादी वादी पार्टी माना जाता था, बट उन्होंने अपना एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बनाया। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। और ये समय की भी मांग थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आई थी कन्वर्जन्स की। ठीक है, तो विष्णु देव साई को बनाया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है इनकी? आप ध्यान रखेंगे कुनकुरी। ठीक है, क्या है? कुनकुरी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब आपके अंदर आपको दो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पता चल गया, कुंकरी विष्णुदेव साई की और मोहन यादव उज्जैन साउथ की। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। ठीक है, अभी हम लोग किससे बात करते हैं? अभी हम लोग बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, कहां पे हुआ? वाटर 360 डिग्री रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक कैंपेन रन किया जा रहा था। कैंपेन का नाम था सही फसल कैंपेन। सही फसल कैंपेन। देखो, वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे मिशन हमारे, बहुत सारे लाइक हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहते हैं, है ना। जल जीवन मिशन ले लो, बहुत सारे मिशन हैं। उसमें से मैं आपको डेली कुछ ना कुछ बताता रहूंगा हमेशा जब भी आएगा टॉपिक के। अभी के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि सही फसल कैंपेन क्या था। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। सही फसल कैंपेन के तहत हम लोग क्या कर रहे थे? उन फसलों को लगाएंगे जो कि वाटर का कम से कम इस्तेमाल करते हैं उस एरिया में जहां पे वाटर की कमी है। ठीक है, मान के चलो कि आप शुगर केन की पैदावार करना चाहते हैं, तो शुगर केन की पैदावार आप वैसी जगह तो करेंगे नहीं जहां पे ऑलरेडी पानी की बहुत ज्यादा कमी है ना। ऑब्वियसली फसल नहीं होगी, तो आपको क्या देखना है? ऐसे क्रॉप्स को चुनना है जो कि कम से कम वाटर का उपयोग करेंगे, और उसको हम कहां पे लगाएंगे? जहां पे ऑलरेडी वो उस एरिया में लगाएंगे जहां पे वाटर की कमी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मतलब वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स को लगाना है। ध्यान से देख लो कीवर्ड्स। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स को लगाना है कहां पे? वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स को लगाना है, ये मकसद किसका है? सही फसल कैंपेन का है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा समझ के चलना होगा। क्वेश्चन आएगा कि सही फसल कैंपेन का मेन मकसद क्या है, तो वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स को लगाना है कहां पे? वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो इसका पहला मोटिव आप ये समझ सकते हैं। सेकंड मोटिव ये भी है, ये जो आप फसल लगाएंगे ये सस्टेनेबल होनी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इस सीजन में लगा दिया फिर अगली बार का कुछ पता है नहीं। ठीक है, अगले साल का कुछ पता नहीं है, ऐसा हम लोग को नहीं करना। सस्टेनेबल भी होना चाहिए और इकोनॉमिकली वायबल भी होना चाहिए फार्मर्स के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको उसकी कॉस्टिंग ही बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये है मकसद किसका? सही फसल कैंपेन का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, तो इस तरीके से थोड़ा चीजों को आपको लिंक करते हुए चलना होगा। अब मैंने आपको बता दिया छत्तीसगढ़ के सीएम के बारे में, विष्णु देव साई, जिनकी
जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है कुंकुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का ये पूरा मैप मैंने लगा रखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 3D रंगोली ऑफ स्वामी विवेकानंद एंटर्स ग्लोबल गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो अभी स्वामी विवेकानंद की एक रंगोली बनाई गई थी जो कि इसने अपना खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने बनाया, इनको आप जानते होंगे, ये यूट्यूब पे भी काफी ज्यादा फेमस है। कहाँ बनाई गई? ये मोहन यादव, ये मध्य प्रदेश में बनाई गई, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी हैं, ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये रंगोली टोटल 18,000 स्क्वायर फीट में बनाई गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन्होंने बनाई और इनके साथ भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसने अब अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद की रंगोली थी ये, क्यों बनाई गई? क्योंकि इस दिन हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं, इनके बर्थडे के दिन, और इनको ट्रिब्यूट देते हुए हम लोगों ने ये रंगोली बनाई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। टोटल 18,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और ये जो रंगोली है शौर्य स्मारक भोपाल में बनाई गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा आप कवर करते हुए चलेंगे। एक बार हम लोग शॉर्टली समराइज कर लेते हैं किस चीज को। जो 3D रंगोली है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कहाँ बनाई गई है? ये मध्य प्रदेश में बनाई गई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? भोपाल में बनाई गई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। भोपाल में कहाँ बनाई गई? भोपाल में बनाई गई शौर्य स्मारक में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शौर्य स्मारक में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एमपी है, एमपी के जो सीएम है वो कौन है? वो है मोहन यादव जी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और मोहन यादव कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, तो ये है उज्जैन साउथ से, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लिंक करते हुए चलेंगे, ठीक है। किस दिन बनाई गई ये बनाई गई नेशनल यूथ डे के दिन, जिस दिन हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को ट्रिब्यूट देते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल यूथ डे के दिन बनाई गई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को हर साल, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिंक करते हुए पढ़ना है। नेशनल यूथ डे के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल यूथ डे के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। किसको ट्रिब्यूट कर देते हैं हम लोग नेशनल यूथ डे के दिन? तो आपको पता है नेशनल यूथ डे के दिन हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को ट्रिब्यूट देते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब मनाया जाता है? हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। और इसी को ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोग, स्वामी विवेकानंद को ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये प्रॉमिस किया है, ये अपने आप से ही प्रॉमिस किया है कि वो लोग 1 लाख लोगों को जोड़ेंगे, 1 लाख यूथ को जोड़ेंगे, कहाँ पे? पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। पॉलिटिक्स से जो हमारे बच्चे हैं, यंग जनरेशन जुड़ेंगे तभी देश को आगे ले जाया जा सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस पता आपको होनी चाहिए, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा कनेक्ट भी कर सकते हैं नेशनल यूथ डे से। नेशनल यूथ डे में हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको बताया जाता है कि कैसे स्वामी विवेकानंद के क्या बिलीव्स थे, ठीक है। उन्होंने किस फिलॉसफी को फॉलो किया और उनके नक्शे कदम पे ही चलने की हम लोग बात करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था, ये चीज आपको पता है। कब हुआ था? 1863 में हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1893 में आपको मैंने बता रखा है कि शिकागो में क्या हुआ था, इन्होंने एक बहुत फेमस स्पीच दी थी जिसको आप जानते हैं। 1896 में, 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मठ का की स्थापना की, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 1902 में इनका देहांत हो गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज कवर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल टर्मरिक बोर्ड विद निजामाबाद हेडक्वार्टर लॉन्च, ठीक है। तो आपको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड का उद्घाटन हो चुका है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट आपको लोकेशन में आपको बताना भूल गया था। मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक चीज मैंने आपको बताई थी टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, जिसने 13,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट है अभी तक कर दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था गुंटूर आंध्र प्रदेश में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, कल के लेक्चर देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग 5,000 करोड़ से लेके 6,000 करोड़ तक का ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन करते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और हम लोग का टारगेट है कि इसको बढ़ा के अगले 3 साल में 20,000 करोड़ कर लें, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया, टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया, टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? उसका जो हेडक्वार्टर है निजामाबाद, निजामाबाद आप ध्यान रखेंगे, निजामाबाद तेलंगाना में है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो
इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा लिंक करके चलना होगा। टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? निजामाबाद, तेलंगाना में है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग जो टर्मरिक है 10 लाख टन का प्रोडक्शन करते हैं हर साल, इसको बढ़ा के अगले 5 साल में 20 लाख टन कर देना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा आपको लिंक करके पढ़ना होगा, ठीक है। यहां से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आ जाए। ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी करें तो उसमें क्वेश्चन आपका बन के आए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट है मेटा इंडिया अपोलोजाइजेस फॉर जुकरबर्ग रिमार्क ऑन इंडिया इलेक्शन, निशिकांत दुबे सेज इशू नाउ क्लोज, ठीक है। निशिकांत दुबे के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस एमपी है, हमेशा न्यूज में बने रहते हैं, कभी कभी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बयान भी दे देते हैं, आपको पता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही मार्क जुकरबर्ग का एक पॉडकास्ट आया था, कहाँ पे? जो रोगन का पॉडकास्ट। जैसे इंडिया में रणवीर अलाहाबादिया हैं, तो वैसे ही जो रोगन है बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है, उनके वहां पे पॉडकास्ट आया था किनका? हाल फिलहाल में ही मार्क जुकरबर्ग का। उन्होंने कहा कि वो एक बयान देते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जब से इलेक्शंस हुए हैं कोविड के बाद, तो जो भी इलेक्शन हुए हैं जिसमें जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो हटी है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया का उन्होंने साफ साफ नाम ले लिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो इंडिया में पहले रूलिंग गवर्नमेंट थी वो हट चुकी है। अब यार अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति एक बात कहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट आपको पता है कि मार्क जुकरबर्ग कितने फेमस पर्सनैलिटी, उनका बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है। जैसे मार्क जुकरबर्ग हो गए, इलॉन मस्क हो गए, जब इस कद का व्यक्ति इस टाइप की बात करता है कि इंडिया में जो पहले जो रूलिंग गवर्नमेंट थी वो हट चुकी है, तो ये काफी आप इसको संदिग्ध तरीके से देख सकते हो। क्यों? क्योंकि बोलने वाला जो व्यक्ति है वो भी यूएसए से बिलोंग करता है। और आपको पता है कि अभी बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में भी शेख हसीना को हटा दिया गया है ना। शेख हसीना को हटाने से पहले कुछ इस टाइप के उनके इन्फ्लुएंसर इस टाइप की बातें करने लग गए थे कि गलत टाइप से इलेक्शंस करवाए गए हैं, कहां पे? बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। फिर वहां की सरकार ने भी यही पिच अपना लिया कि नहीं भाई, वहां पे तो गलत तरीके से इलेक्शंस हुआ था। तो वो लोग क्या करते रहते हैं, यूएसए है ना, टेस्ट करता रहता है सब लोगों को, ठीक है। उसने हो सकता है कि इंडिया को भी इससे टेस्ट करने की कोशिश की, देखते हैं इंडिया का क्या रिएक्शन आता है, ठीक है। हालांकि रिएक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए था, उतना स्ट्रांग नहीं दिया गया, फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ तो रिएक्शन दिया। अश्विनी वैष्णव ने रिएक्शन दिया क्या? भाई ये चीज को हम लोग बिल्कुल 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 भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्क जुकरबर्ग पहले से ही बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा है। अगर उसने गलती से भी बातें कह भी दी तो एडिट किया जा सकता था उसको पॉडकास्ट के अंदर, ठीक है। बट उसको भी एडिट ना करके उसको रिलीज कर दिया गया, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है, ठीक है। तो निशिकांत दुबे ने इसके ऊपर सोच लिया था कि वो मेटा को अब क्या करेंगे, मेटा को समन करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो पार्लियामेंट्री पैनल को हेड करते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड करते हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और वो समन करने वाले थे किसको? मेटा को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट मेटा का जो इंडिया वाला ब्रांच है उसके वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से ये बयान दे दिया गया कि ये जो गलती है ये इनएडवर्रेंट एरर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मतलब कि अनजाने में दे दिया गया, ऐसा उनका मकसद नहीं था, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप वो वीडियो देखेंगे उसमें उन्होंने साफ साफ इंडिया का नाम लिया है, और इंडिया का नाम लेने के बाद उसको एडिट भी नहीं किया गया, उसको रिलीज कर दिया गया। आई थिंक वो थोड़ा गलत है, बट उन्होंने अब माफी मांग ली है। इसलिए निशिकांत दुबे जी ने कहा कि ठीक है, हम लोग मामला को क्लोज करते हैं, बट हम लोग फिर भी विजिलेंट रहेंगे कि अगर कोई भी कंपनी इस टाइप की बात करेगी, इंडिया की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने की बात करेगी और इंडिया की डेमोक्रेसी का मजाक बनाने की बात करेगी, तो हम लोग उसके खिलाफ उसको फिर से समन करेंगे, ठीक है। ये किसने कहा है? ये कहा है निशिकांत दुबे जी ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अश्विनी वैष्णव जी ने भी ट्विटर पे काफी बड़ा बयान दिया था कि यार हम लोग के 64 करोड़ के आसपास तो करीब वोटर्स रहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इतनी फैसिलिटीज दी, एनडीए गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज दी है ना, इतने लोगों को हम लोग फ्री फूड देते हैं, 80 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री फूड देते हैं, 2.2 बिलियन फ्री में वैक्सीन हम लोगों ने दी, ठीक है। तो क्यों ना हमारी सरकार को चुने लोग, हमारी सरकार को चुनिए, और हम लोग फिर से अभी पावर में आ चुके हैं, और आप लोग इस टाइप से हमारी डेमोक्रेसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, ठीक है। किसको कहा गया? मार्क जुकरबर्ग को कहा गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग ने डायरेक्टली तो माफी नहीं मांगी है, बट स्टिल उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने तो माफी मांग ली, ऑब्वियसली बिना मार्क जुकरबर्ग के परमिशन के तो नहीं मांगी होगी। तो इस टाइप से थोड़ा चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, टीटीपी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, ऑल यू नीड टू नो, ठीक है। तो एफटीआई फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन फैसिलिटी स्टार्ट करी गई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे एयरपोर्ट्स पे, ठीक है। अगर आपको वहां पे आप जाते हैं तो आपको 2 घंटे पहले जाना होगा, है ना, क्योंकि बोर्डिंग पास दिखा के सब कुछ करते करते सब कुछ चेकिंग वैकिंग होते होते बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस टाइप का प्रोग्राम लाए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। टोटल इंडिया के 21 बड़े एयरपोर्ट्स पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाने वाला है, बट उससे पहले 5-6 एयरपोर्ट पे पहले ही लॉन्च कर दिया गया है एज अ ट्रायल वर्जन में। कहां कहां पे? अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड कोचीन।
ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत वही है कि यार आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स ये सब है आप पहले से ही ऑनलाइन जाके उसे अपलोड मार दो, ठीक है। अपलोड कर दो, उसके बाद आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगा, आप सीधा जाएंगे और प्लेन में बैठ जाएंगे, ठीक है। ज्यादा चेकिंग वेकिंग आपकी नहीं होगी, नॉर्मली जो होना था वो होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बोर्डिंग पास कहीं पे दिखाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में ही आप सब कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आप अपलोड मार सकते हैं, इसलिए जो आने और जाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया हमारे अमित शाह जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हेड करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजों को समझ के चलना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक सेक्रेटरी थे जिनका नाम था अजय भल्ला। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। अजय भल्ला, इनको मणिपुर का गवर्नर बना दिया गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को ध्यान रखेंगे। ये कौन थे? ये एमएचए के सेक्रेटरी थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी में से रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो अभी एमएचए के सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है? वो है गोविंद मोहन जी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, गोविंद मोहन जी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा लिंक करके समझ कर चलना होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग नेवी इन इंडियन ओशन रीजन इज आवर टॉप प्रायोरिटी। ये किसने कहा है? ये कहा है राजनाथ सिंह ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडिया और यूएसए के बीच में अभी एक अग्रीमेंट हुआ है सोनो बॉयज के प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया यूएसए का एक अग्रीमेंट हुआ है सोनो बॉयज के ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसकी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बन के रेडी हो जाएगी कब तक? 2027 तक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और सोनो बॉयज क्या होते हैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है, उसे ही इंडियन ओशन रीजन में हम लोग डिप्लॉय करेंगे, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सोनो बॉयज के बारे में ब्रीफली मैं बता देता हूँ। सोनो बॉयज का इस्तेमाल होता है कोई भी एडवर्सरी की कोई शिप है, सबमरीन है, उसको डिटेक्ट करने के लिए कि वो एग्जैक्टली उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि उसे पैराशूट्स के माध्यम से गिरा दिया जाता है, कहाँ पे? ओशन के अंदर, और फिर वो तैरती रहती है, फिर वो कुछ वेव छोड़ती है, फिर जैसी वो जो वेव्स है वो किसी सबमरीन से टकराती है और वो वापस क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट कर देती है किसको? हमारी जो इक्विपमेंट्स को कम्युनिकेट कर देती है कि भाई कुछ जो एडवर्सरी की या किसी की भी एक सबमरीन आ रही है, उसको आप देख लो, ठीक है। तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को बता देते हैं कहाँ पे, जो हमारी आर्मी को ये चीज आपको ध्यान रखना है, हमारी नेवी को ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को लिंक करके आपको चलना होगा। तो सोनो वॉइस के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि इंडिया और यूएस मिलकर ये बनाने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले यूएसए ने इंडिया से वादा किया था कि हम लोग जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उसमें आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो उसी के तहत ये चीज करी गई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लिंक करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल डिप्टी सीएम इनॉग्रेट्स परशुराम कुंड मेला एलोकेट्स 50 करोड़ फॉर डेवलपमेंट, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक 2-3 मेला के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। एक मैंने आपको बताया था अभी महाकुंभ मेला जो चल रहा है ना, महाकुंभ मेला के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया गंगा सागर मेला के बारे में, गंगा सागर मेला के बारे में, ये कहाँ पे होता है? ये गंगा और बे ऑफ बंगाल का जो कॉन्फ्लुएंस है वहां पे होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से आइलैंड पे? सागर मेला पे, ये ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं। वेस्ट बंगाल के सीएम ने क्या कहा, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। थर्ड आपको ध्यान रखना है परशुराम मेला के बारे में, ठीक है। मेला का नाम देखिए, मेला का नाम है परशुराम कुंड मेला, ये चीज आप ध्यान रखना है आपको। कहाँ मनाया जाता है ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परशुराम कुंड मेला सेम वही है जो कि महाकुंभ मेला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसे कहते हैं महाकुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महाकुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट का इसे महाकुंभ कहा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा लिंक करके चलना होगा, ठीक है। तो इसमें वही 50 करोड़ डिप्टी सीएम की तरफ से दिए गए हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ही एक नदी आती है, कहां से? तिब्बत से। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसी रिवर के ऊपर 137 बिलियन डॉलर्स के साथ जो चाइना है वो क्या बनाना चाहता है? वो बनाना चाहता है डैम, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि पूरे प्लेनेट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे महंगा प्रोजेक्ट होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से निकलती है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि चिमयुंगडंग ग्लेशियर से निकलती है, चिमयुंगडंग ग्लेशियर से निकलती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसको कहा जाता है यार्लंग
सांगपो, यारलोंग यारलोंग सांगपो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, हर चीजों को आपको लिंक करके चलना होगा। ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलने वाले हैं परशुराम कुंड मेला के बारे में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, है ना, कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मेला, या कुछ मेला का नाम होगा और सामने हमको मैच करना होगा कि उसके लोकेशन से। ठीक है, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान, काशी तमिल समागम इन फैब एंड ऋषि अगस्त्या ऑन ऋषि अगस्त्या थीम। ठीक है, तो ऋषि अगस्त्या के थीम के ऊपर काशी तमिल समागम हम लोग इस बार का करने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संगमम संगमम करने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो काशी तमिल संगमम जो है ये हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, आई थिंक 2022 से करते आ रहे हैं, और ये इसका थर्ड एडिशन होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पे होगा, 14 से 25 फैब में होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये काशी में किया जाता है, और कहाँ किया जाता है, और तमिलनाडु में किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें काशी का कल्चर और तमिलनाडु का जो कल्चर है उसको जोड़ने की बात करी जाती है, उसके बीच में बॉन्डिंग दिखाने की बात करी जाती है। उसमें ये दिखाया जाता है कि तमिलनाडु और काशी जो है उनका जो कल्चर है कहीं ना कहीं उसका पहले से ही कनेक्शन रहा है। आपको पता होगा कि तमिलनाडु को बहुत दिनों से कुछ लोग हैं जो हमारे देश के दुश्मन हैं, वो तमिलनाडु को अलग दिखाने की बात करते हैं पूरे होल ऑफ इंडिया से। ठीक है, इससे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, कहाँ पे, जहाँ पे आर एन रवि साहब वो वॉकआउट कर गए थे तमिलनाडु के असेंबली से, है ना, तो उस टाइम भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। बाहर से भी कुछ टाइप के एजेंडा चलते रहते हैं कि जो तमिलनाडु के लोग हैं वो अलग हैं रेस्ट ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो इस टाइप की बात चलती रहती है, तो काफी मेजर प्रॉब्लम है। तो हो सकता है इसी से बचने के लिए, इसी से हमारे देश को बचाने के लिए, ठीक है, कि इस टाइप का थीम, इस टाइप का लॉन्च किया गया था, काशी तमिल समागम, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हर साल मनाया जाता है, इस बार मैंने आपको बता दिया कि ऋषि अगस्त्या के थीम पे होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। काशी और जो तमिलनाडु है उन दोनों का जो कल्चर है उसके बीच में बॉन्डिंग दिखाने की बात करी जाती है कि उसका कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल कनेक्शन रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हीलिंग एट द महाकुंभ 2025। ठीक है, तो आपको पता होगा कि महाकुंभ मेला लगा हुआ है कहाँ पे, प्रयागराज में। इसके बारे में आपको पहले से जानकारी मैंने आपको दे रखी है। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के कैंपेन रन किए जा रहे हैं, उसी में से एक कैंपेन है, एक मिशन है, मिशन का नाम है नेत्र कुंभ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी नेत्र कुंभ आई फेयर भी लगाया गया वहीं पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके तहत 3 लाख आई ग्लासेस, मतलब पहले क्या होगा, जिसको भी आंखों में प्रॉब्लम है वो वहां पे जाएगा, अगर वो अपनी जांच कराता है उसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन उसको कराना होगा, वो जांच कराएगा, तो वहां पे डॉक्टर्स बैठे होंगे। डॉक्टर्स अगर उनको रिकमेंड करेंगे कि इनको आई ग्लासेस की जरूरत है, तो उनको आई ग्लासेस दे दिया जाएगा। टोटल 3 लाख लोगों को हम लोग देने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 लाख के आसपास वहां पे ऑपरेशन भी होंगे। और क्या लगेगा वहां पे आई डोनेशन कैंप भी लगेगा। ठीक है, अगर किसी को अपनी आई डोनेट करनी है वो भी करवा सकता है। वहां पे ऑपरेशंस भी होंगे, जो लोग देख नहीं पा रहे हैं, अगर उनको आई दिया जा सकता है तो वो भी उनको देने की बात करी जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये करने की वजह से इस बार हो सकता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आ जाए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि महाकुंभ मेला में क्या है। महाकुंभ मेला में एक टेम्पररी टेंट सिटी बनाई गई है, और टेंट सिटी में कुछ टेम्पररी हॉस्पिटल्स भी बनाए गए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसी में से आपको ध्यान रखना है, इसी में से एक नेत्र मेला भी लगाया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेत्र फेयर, आई फेयर भी लगाया गया है। इस फेयर में क्या होगा, इस फेयर में 3 लाख के आसपास हम लोग जो ग्लासेस हैं, आई ग्लासेस, उनको बांटेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जिनको भी जरूरत है उसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपकी जांच होगी, अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तभी ये सुविधा आपको दी जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी बहुत अलग टाइप के कैंपेन्स वहां पे रन किए जा रहे हैं, उसी में से एक है संस्कृति का महाकुंभ। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे सितारे हैं, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी है, वो आके परफॉर्म करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे, महाकुंभ के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हमारे कल्चर की बात होगी, हमारे कल्चर को बढ़ाने की बात करी जाएगी, कहाँ पे, संस्कृति के महाकुंभ में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे, प्रयागराज में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा लिंक करके पढ़ना होगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले क्या बताया था कि सीएम योगी की तरफ से एक कैंपेन रन किया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, हम लोग अपने अपने उत्तराधिकारी भेजेंगे और वो लोग महाकुंभ के सिग्निफिकेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, महाकुंभ के सिग्निफिकेंस के बारे में बताएंगे और महाकुंभ का प्रचार करेंगे, कहाँ पे, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये चीज मैंने आपको बताया था, ये सीएम योगी की तरफ से करा गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ में वहां पे अगर कोई बिजनेस करना चाहता है या कुछ इन्वेस्टमेंट ये सब भी हो सकती है, तो वो भी वहां से लाने की बात करी जाएगी, कहाँ पे, यूपी के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव साथ साथ तो पैरेलली चलते रहते हैं, उन्हीं में से एक मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, और आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनवील्स मेजर हाउसिंग इनिशिएटिव फॉर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश के पहले जो सीएम थे,
3 या 4 बार रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, ठीक है। इन्होंने एक मेजर इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया, कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें वो क्या कह रहे हैं, जिसमें वो 8.21 लाख फैमिलीज को पक्का घर देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसमें 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 12,000 करोड़ की लागत से 8 लाख फैमिलीज, 8 लाख लोग नहीं, 8 लाख फैमिलीज, है ना। एक फैमिली में 3 4 5 लोग तो होते ही है ना। मतलब इतने ज्यादा लोगों को, मतलब करीब 40 लाख लोग को अपना घर मिल पाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो पूरा इनिशिएटिव है, ये अप्रैल से मई नेक्स्ट ईयर तक खत्म हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, इस टाइम तक उन लोगों को पक्का घर मिल जाएगा। कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी जो मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव जी, उनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है पीएम मोदी मुंबई विजिट की इवेंट्स ट्रैफिक एडवाइजरी। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ये मुंबई गए हुए हैं और वहां पे इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है। ये चीज ऑलरेडी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस्कॉन के ही एक पुजारी थे, कहां पे, बांग्लादेश में, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था और अभी भी उनको बेल नहीं मिली है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस्कॉन की स्थापना 1966 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा, श्री प्रभुपाद के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप इस्कॉन में जाते हैं तो वहां पे एक मूर्ति जरूर देखते होंगे, एक मॉन्क की, है ना। एक मॉन्क की आप मूर्ति जरूर देखते होंगे। तो कौन है, ये श्री प्रभुपादा जी हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने पहला जो बनाया था मंदिर, वो कहाँ बनाया था, न्यूयॉर्क में बनाया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो इस्कॉन का हेडक्वार्टर है वो वेस्ट बंगाल में माना जाता है, मायापुर में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। इस्कॉन इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि बांग्लादेश के जो प्रीस्ट थे वो अरेस्ट कर लिया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, वो भी इस्कॉन से ही जुड़े हुए थे। नेक्स्ट चीज देखेंगे, इसको मैं एक बार बाद में कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट है एमएचए अप्रूव्स एक्सपेंशन ऑफ सीआईएसएफ विद 2 न्यू बटालियन, ठीक है। तो सीआईएसएफ जो कि हमारी एक वन ऑफ सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में से एक है। टोटल हमारे पास 7 है ना, उसमें से एक सीआईएसएफ भी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इसके अराउंड कितने बटालियन है, अभी इसके 13 बटालियन है। अब इसको बढ़ा के 15 किया जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्लस 2 बटालियन बढ़ाया जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बटालियन में करीब कितने लोग होते हैं, एक बार हम लोग देख लेंगे। एक बटालियन में करीब 1025 पर्सनल होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और 2 बटालियन आने वाली है, मतलब 2050 लोगों को शामिल किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब वैकेंसी भी निकलने वाली है, इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। तो 2000 के आसपास न्यू जॉब्स इसमें क्रिएट होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीआईएसएफ का मेन काम क्या है, जो हमारी मेन इंस्टॉलेशन है, ठीक है, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, है ना, और जैसे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हो गई, उन सबको प्रोटेक्ट करना इसका काम है, सीआईएसएफ का काम है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जो भी क्रिटिकल चीजें हैं ना हमारे इंडिया में, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, सीआईएसएफ का है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बीएसएफ के बारे में सीआईएसएफ हो गया, वह एक और सीएपीएफ है हमारा, कौन सा, बीएसएफ। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीएसएफ के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। ये एक ऐसा सीएपीएफ है जिसके पास खुद का एयर विंग है, खुद का ही वाटर विंग है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। और ये सब किसके अंडर में काम करते हैं, ये सब काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा चीजों को आपको लिंक करके पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या निकल के आ रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है मैथी टू प्रोवाइड मल्टीलिंगुअल एक्सेसिबिलिटी एट महाकुंभ, ठीक है। आपको पता होगा कि भाषणी नाम का एक ऐप है, लॉन्च करा जा रखा है। अब भाषणी ऐप के तहत ही हम लोग क्या करेंगे, जो भी लोग वहां पे खो जाते हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी बचपन में कि भाई तेरा भाई कोई महाकुंभ के मेला में खो गया था क्या, अगर 2 एक जैसे दिखने वाले व्यक्ति हम लोग को दिख जाते हैं कि तेरा ही भाई है क्या, किसी कुंभ के मेले में खो गया था, ठीक है। इस टाइप की हम लोग बातें करते हैं। तो क्यों, तो पहले ऐसा होता था कि कुंभ के मेला में भीड़ तो लगती थी, है ना, उसमें कई सारे लोग गुम हो जाते हैं सच में। उस पर काफी सारी मूवीज भी बन रखी है, ठीक है। तो डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सॉल्यूशन इस बार मतलब एक फीचर डाला गया था। उसमें क्या होता है, अगर कोई खो गया तो उसको पहचाना जा सके, ठीक है। तो उसको पहचाना जा सके, ये फैसिलिटी दी गई थी कहाँ पे, इस बार के महाकुंभ मेला में, ठीक है। अब जो व्यक्ति खोया है वो हो सकता है अनपढ़ हो, है ना, हो सकता है उसको इंग्लिश नहीं आती हो, तो उसकी वो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा, तो उस लैंग्वेज में वो बोल पाए, इसके लिए भाषणी ऐप उसको प्रोवाइड किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भाषणी क्या है, ये एआई एनेबल्ड ऐप है। जो भी आपकी अपनी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो उसको जो इंग्लिश या हिंदी में भी कन्वर्ट करना चाहे वो उसमें कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। और इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति खो गया है तो वो जिससे मिलना चाहे वो उससे मिल भी सकता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आज के करंट अफेयर्स को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स मैं आपको कल करवाऊंगा। एक और चीज आप ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, उसे आपको जरूर देखना है, ठीक है। साथ ही हमारे पीटी फैक्ट्स को भी फॉलो करेंगे आप।
पीटी फैक्ट्स को, जो डेली पीटी फैक्ट्स आपको मिलता है टेलीग्राम पे, उसको भी आपको ध्यान से रेगुलर पढ़ते रहना है और अपनी तैयारी को इस तरीके से मजबूत करना है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस जब से स्टार्ट होगी मैं आपको बता दूंगा। अभी हमारी डीआई की फ्री क्लासेस चल रही हैं, फ्री इनिशिएटिव के तहत। इसके बारे में जानकारी मैं काफी विस्तार से आपको बता दूंगा। नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए हमारा A1 IAS ऑफिशियल, वहां पे आपको ये सारी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। ये फ्री इनिशिएटिव में आप जुड़ के अपना सिलेबस है जो ऑलरेडी बीपीएससी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए आप जरूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल A1 IAS ऑफिशियल, ठीक है। A1 IAS ऑफिशियल सर्च करेंगे, नहीं तो @A1 IAS सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा और उसको आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी डीआई से रिलेटेड फ्री इनिशिएटिव आपको मिला है आप उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।